नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रदेश की 13वीं विधानसभा का बजट सत्र कोविड नियमों के पालन के साथ आज शिमला में शुरू हुआ। सत्र का आरंभ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के अभिभाषण के साथ हुआ है। विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों ने पहले ही दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बीच सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पिटारा करार दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। विपक्ष ने वॉकआउट तब किया जब राज्यपाल अपने अभिभाषण में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे थे। वॉकआउट के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष राज्यपाल का सम्मान करता है, परंतु इस दस्तावेज में शामिल तथ्यों से हम सहमत नहीं हैं। राज्यपाल का अभिभाषण प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किया गया झूठ और फरेब का दस्तावेज है। प्रदेश सरकार ने 4 साल के कार्यकाल में कोई भी कार्य नहीं किया है। इस कारण से विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध कर वॉकआउट किया है। बजट सत्र 15 मार्च तक चलेगा और इसमें कुल 16 बैठकें होंगी। 4 मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अगले वित्त वर्ष का बजट पेश करेंगे। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 98.42% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 4,28,67,031 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,64,522 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 4,28,67,031 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 5,12,622 लोगों की मृत्यु हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 278 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि 31,377 संक्रमितों ने कोरोना से जंग जीती है। पिछले कल देश में 15,102 नए मामलों की पुष्टि हुई है। ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 76,24,14,018 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। देश में कोविड टीकाकरण 176 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 30 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक लोगों को अब तक 1,93,00,000 से अधिक एहतियाती डोज लगाए जा चुके हैं। इधर हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1,43,46,004 कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 63,17,416 पहली डोज जबकि 59,01,406 दूसरी डोज शामिल है। इसके अलावा प्रदेश में 1,66,984 एहतियाती टीके भी लगाए जा चुके हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने PM केयर्स बाल विकास योजना की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि इस योजना के लाभार्थी बच्चों की पहचान करें और पोर्टल पर उनका पंजीकरण कराएं। प्रधानमंत्री ने कोविड की वजह से अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए पिछले वर्ष ये योजना शुरू की थी। योजना का उद्देश्य कोविड महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों की देखभाल और मदद करना है। इसके तहत बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था के साथ ही 18 वर्ष की आयु के बाद से उनके लिए तय मासिक सहायता राशि की व्यवस्था भी की गई है। 23 वर्ष का होने के बाद ऐसे बच्चों के लिए योजना में एक मुश्त 10 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।